श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के श्लोक 25, 26 और 27 संस्कृत मूल और हिंदी अनुवाद के साथ यहाँ दिए गए हैं। ये श्लोक बताते हैं कि मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुसार किसे प्राप्त करता है और भगवान को प्रसन्न करना कितना सरल है। श्लोक 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति माम 25। हिंदी अनुवाद। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरी पूजा करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। भाव। मनुष्य का अंततः वही गंतव्य होता है जिसमें उसकी अटूट श्रद्धा होती है। श्लोक 26। यह भक्ति मार्ग का अत्यंत सुंदर और सरल श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलं तोया यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपृतमश्नामि प्रयतात्मनः 26। हिंदी अनुवाद। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम पूर्वक एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि वाले निष्काम प्रेमी भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक भेंट किए हुए उस उपहार को मैं स्वीकार करता हूँ, बड़े चाव से खाता हूँ। श्लोक 27। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम 27। हिंदी अनुवाद। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन यज्ञ करते हो, जो कुछ दान देते हो और जो कुछ भी तपस्या करते हो, वो सब मुझे अर्पण कर दो। मुख्य संदेश। सरलता। भगवान को पाने के लिए बहुत धन या बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है, केवल भाव और प्रेम मुख्य है। कर्मयोग का सार। श्लोक 27 हमें सिखाता है कि हर दैनिक क्रिया को पूजा में कैसे बदला जाए, बस उसे भगवान को समर्पित कर दें। नियत फल। हम जहाँ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारी गति भी वैसी ही होती